बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कलेजी का मसालेदार सालन। तो बड़ी कलेजी मैंने ले ली है और उसको पीसेस में काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई के अंदर घी को गरम कर लिया अच्छी तरह से। 4 अदद मैंने प्याज ले लिए हैं बड़ी साइज़ के, बारीक काट के उनको इस तरह से मैंने घी में डाल दिया। अब इनको फ्राई करेंगे और लाइट ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। प्याज और लहसुन की मिकदार को ज़्यादा रखने से हमारी ग्रेवी थिक बनेगी। प्याज यहाँ पे हो गया है लाइट ब्राउन, तो अभी इसमें मैं डालूँगी लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें मैंने क्रश कर लिया है ग्राइंडर में। तो इस तरह से ये तकरीबन ये आधी प्याली के करीब बन गया है ये मसाला। तो कुछ ज़्यादा ही मैंने रखा है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमने ग्रेवी थिक रखनी है तो इसके लिए हमें मसाले थोड़े ज़्यादा डालने पड़ेंगे। तो अभी हम इसको भी साथ में फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म होने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे। तो इसे यहाँ थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देते हैं और देखते हैं। कलेजी को इस तरह से साफ़ करके अच्छी तरह से धो के मैंने रख लिया है। इसके अंदर दिल भी है और फेफड़े के भी कुछ पीसेस हैं। तो बहुत मज़े का सालन बनने वाला है इंशाल्लाह ताला। अभी 3 से 4 मिनट जब फ्राई हो गया हमारे लहसुन और अदरक, तो इसमें कलेजी डाल के अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, ये बड़े गोश्त की कलेजी है, तो ये हम पहले फ्राई कर लेंगे और भून लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद इसमें पानी डाल के ढक के पकाएंगे तो ये बहुत ही मज़े की बनेगी। प्रेशर में नहीं हम बना रहे, ये कढ़ाई में बना रहे हैं। जिन हजरात के पास प्रेशर नहीं होता, जो हमारे बाहर के ममालिक में रहने वाले कुछ दोस्त हैं, उनके पास प्रेशर नहीं होता, कुकर नहीं होता उनके पास, तो वो इस तरह से इस मेथड को फॉलो करते हुए आसानी के साथ वो बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। कलेजी को हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। और साथ में अब मैं डाल दूँगी इसमें 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाल दिया और इसके साथ ही हल्दी पाउडर डालूँगी। तकरीबन आधी चाय का चम्मच जो है वो हम इसमें हल्दी डाल देंगे। और नमक इसमें मैं नहीं डालूँगी, नमक मैं बिल्कुल एंड पे डालूँगी, क्योंकि आप लोगों ने मेरी पहले भी कलेजी की रेसिपी देखी होगी। नमक हम एंड पे इसलिए डालते हैं ताकि हमारी कलेजी ब्लैक ना हो जाए पकते पकते। तो ये एक ट्रिक है, आप इसको जो है वो अपनाएं और आप भी देखिएगा कि कलेजी बहुत ज़बरदस्त ग्रीन ग्रीन कलर की बनेगी, बहुत खूबसूरत। अगर आप नमक पहले से डाल दें तो फिर वो काली हो जाती है। साथ ही साथ हम चम्मच हिलाते जाएंगे और भून लेंगे अच्छी तरह से कलेजी को। और इंशाल्लाह ताला फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और खुश्क धनिया पीस के डाल लेंगे और कुछ देर के बाद ढक के पकाएंगे। बहुत ही मज़े का खाना इंशाल्लाह ताला बनेगा। ये देखिए व्यूअर्स, खुश्क धनिया और ज़ीरा जो है ना, इसको सिल पे पीसा है, इसको ग्राइंडर में नहीं पीसा। उस तरह बहुत ज़्यादा पिस जाता है और इसका वो वाला टेस्ट नहीं आता जो सिल पे आता है। तो इसको हाथ से पीसा है और ज़्यादा बारीक भी नहीं किया, तो ये बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। तो इस तरह से हम इसको फ्राई करके मज़ीद थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, 4 से 5 मिनट। ये देखें घी तकरीबन सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करते हैं। 2 अदद मैंने इसमें रफली काट के टमाटर डाल दिए हैं। और ग्रेवी आप देख रहे होंगे बहुत ज़बरदस्त बन रही है, मसाला ठीक ठाक है। तो मसालेदार कलेजी बहुत ही मज़े की आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो अभी इसको 3 से 4 मिनट हम इसी तरह फ्राई होने देंगे ताकि टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएं। तो इस तरह से करके टमाटर सॉफ्ट हो जाने के बाद बस हमारा आखिरी काम रह गया, हम इसमें पानी शामिल करेंगे और ढक के पकाएंगे। अच्छी तरह से भून लेने के बाद इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। तो 2 गिलास मैं इसमें पानी डाल दूँगी और ढक दूँगी जब तक एक बॉयल ना आ जाए। एक बॉयल आने के बाद हम चूल्हे को हल्का कर देंगे और फिर उसी तरह से इसको पकने देंगे। तकरीबन कम से कम 60 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। 2 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अभी हम इसको ढक देंगे और फिर आपको दिखाएंगे एक बॉयल आने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी में बॉयल आ चुका है
और ये देखें ज़ोरों शोर से बन रहा है। अभी हम इसको एक दफ़ा हिलाएंगे और दोबारा ढक देंगे और तकरीबन 60 मिनट के लिए या फिर 65 मिनट के लिए आप इसको बिल्कुल ढक दें, बिल्कुल नहीं छेड़ें, हाँ आंच जो है वो कम कर दें, तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गला हुआ सालन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ढक के पका देने के बाद अभी मैंने इसको खोला ढक्कन को और तकरीबन 20 मिनट के बाद मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। 1.5 चम्मच में मैंने नमक डाल दिया। आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक डाल के मैं एक दफ़ा से इसको मिक्स कर दूँगी और दोबारा से ढक्कन लगा दूँगी। तो फिर मैं खोलूँगी इसको तकरीबन फिर 25 से 30 मिनट के बाद। ये जब ढक्कन उठा के तो देखा तो माशाल्लाह सालन इतना ज़बरदस्त, खुशबू में बहुत ही प्यारी और बहुत ही लजीज ग्रेवी वाला मसालेदार हमारा आज का सालन तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।